नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश स्पेशल का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपकी यूपी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे यूपी पुलिस है, समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट और भी जो आगामी परीक्षाएं यूपी से संबंधित उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज है आपको इसमें यूपी स्पेशल में मिलेगा। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल होगा और आगामी परीक्षा में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम यूपी स्पेशल के बारे में। तो यूपी का जो क्षेत्रफल है वर्तमान में अगर बताया जाए तो कितना है, तो यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का, पूरे विश्व का नहीं लेकिन भारत का 7.3% है। ठीक। और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल बताया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे पूछ लेता है इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो आपको यही बताना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है इसका है तो चौथा स्थान, पहला राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और इसकी वर्तमान राजधानी की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ है। और सीमावर्ती जिलों की बात करें, वो राज्य जो हैं अपने यूपी से सटे हुए जो प्रमुख राज्य हैं उसमें हम बता दें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं अपने। और सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है सोनभद्र 4 राज्यों से जुड़ा है, जिसमें से आपका मध्य प्रदेश पड़ता है। मध्य प्रदेश के बाद बिहार है और छत्तीसगढ़ है और मध्य और वो है झारखंड। तो ये जो इधर दिए हुए 4 राज्य हैं ये सोनभद्र से जुड़े हैं और एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश का वो 4 राज्यों से जुड़ता है। सीमावर्ती देश की बात करें तो नेपाल जो है सीमावर्ती देश है, जो बिहार के सटा वो एरिया है, यूपी से भी जुड़ा है। ठीक। और यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख नदियाँ बहती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। ठीक, सभी को पता होगा। और यमुना है, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा नदी है जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। और देश में प्रथम स्थान के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान रखता है, तो गेहूँ उत्पादन में, मसूर उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल सब्जी तथा कुल बागवानी उत्पादन 2021-22 के अनुसार, आलू उत्पादन, आम, आंवला और कुल पशुधन, गन्ना उत्पादन, दुग्ध उत्पादन एवं मांस उत्पादन। और 2022-23 में रेल मार्ग के बारे में बात करें तो बैंक शाखाएं, पोस्ट ऑफिस आदि में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ के मौसम के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के मौसम का क्या हाल रहता है, तो उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु जो होती है गर्मी के जो वर्तमान में चल रही मार्च से जून तक होती है। वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है। और शीतकाल जो ठंडी का मौसम है अक्टूबर से फरवरी तक उत्तर प्रदेश में होती है। अब यहाँ की जनसंख्या के बारे में बता दें तो जनसंख्या में आंकड़े क्या है इनके, तो सकल जनसंख्या के बारे में बता दें तो ये है सकल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या। और भारत की कुल जनसंख्या को 16.5% उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है। जिनमें महिलाओं की संख्या बता दें तो ये है महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या ये है। ठीक। अब बात कर लें इसमें उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह वगैरह हैं ये कब बने हैं, तो इनके बारे में हम आपको बता दें। तो देखो, भारत का राजकीय चिन्ह आप देखे होंगे, ये है राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश लिखा होता है और इसमें मछली, तीर, धनुष ये चिन्ह बना होता है, तो ये राजकीय चिन्ह है। और पुष्प के बारे में बात करें तो राजकीय जो पुष्प है पलाश है। ठीक। और हाँ, पलाश या टेसू जिसे बोलते हैं। और इसको मान्यता कब दी गई, तो इसको हम मान्यता बता दें तो ये 4 जून 2011 को पलाश को राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। ठीक। और राजकीय वृक्ष के बारे में बात करें तो राजकीय वृक्ष जो है ये अशोक है। और उसके बाद राजकीय पशु है बारहसिंगा है, राजकीय पशु के रूप में बारहसिंगा को जानते हैं। और राजकीय पक्षी जो है वो सारस है, ये आप लोग देखे होंगे तालाबों में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, सारस या क्रौंच पक्षी। ठीक। और बात करें यूपी उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश दिवस फिलहाल 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश बना था। और इसके बारे में बता दें उत्तर प्रदेश की कहानी क्या है, तो 1836 में पहले उत्तर प्रदेश को कहा जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद 1877 में जो उत्तर प्रदेश है उसे उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध क्षेत्र कहा जाता था। उसके बाद बना है 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बना। फिर 1937 से केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा था। फिर जब 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम इसका नामकरण हुआ है। ठीक। और उसके राजधानी आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले क्या थी 1836 में, हम बता दें तो 1836 में पहले आगरा थी। ठीक।
आगरा के बाद बता दें 1921 में, 1921 में नहीं 1936 के बाद पहले आगरा थी, फिर 1858 की बात करें तो 1858 में प्रयागराज बनी थी राजधानी थी। और उसके बाद 1921 की राजधानी बताएं तब आंशिक रूप से लखनऊ बनी तो 1921 में। ठीक, ये विशेष फैक्ट हैं यूपी से संबंधित, इनको आप ध्यान दीजिएगा। फिर बाद में 1935 में लखनऊ पूर्णतः बन गई थी। 1935 में पूछ ले कि पूर्णतः राजधानी लखनऊ कब बनी उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो 1935 में ये बनी थी पूर्णतः राजधानी। आंशिक रूप से पूछे तो आंशिक रूप से लखनऊ 1921 में राजधानी बनी थी। ठीक, और इसका उत्तर प्रदेश का गठन की बात करें तो 24 जनवरी को स्थापना दिवस होता है और 1950 में इसका गठन हुआ था। ठीक, अब प्रथम राजकीय भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा की घोषणा जो हुई थी ये हुई थी अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी का। ठीक, 1947 में देवनागरी लिपि हिंदी। और सभी कार्यालयों के लिए अनिवार्य भाषा कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1968 में सभी कार्यालयों के लिए हिंदी को अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान की गई थी 1968 से। ठीक, और आपको बता ही दिए हैं राजकीय पशु पक्षी है तो सभी को पता होगा। राजकीय मीन मछली का है तो चिताला है राजकीय मछली। ठीक, और फिलहाल राजकीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन है राजकीय जलीय जीव। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय चिन्ह की घोषणा कब हुई, ये जो बना है इसकी हम घोषणा की बात करें तो एक व्रत में 2 मछली एक तीर एक धनुष है, ये 1938 में स्वीकृत हुआ था। इसको याद रखिएगा 1938 में इसकी स्वीकृति मिली थी। और राजकीय खेल की बात करें तो राजकीय खेल आपका हॉकी है और सब इसमें सारस कौन ये सब बता ही दिए। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में हैं। और कुछ इसके फैक्ट हैं बता रहे हैं। अब जैसे जनगणना के अनुसार बता दें तो जो वर्तमान में लिंगानुपात है स्त्री और पुरुष का उत्तर प्रदेश का वो है 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं। ठीक, और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग का मतलब ऐसे जैसे ये वर्ग है। ठीक, ये ऐसे ये वर्ग है तो यहाँ पे जो जैसे 4 लंबाई 4 चौड़ाई तो आपको वर्ग पता होगा, तो ये इतने भाग में 829 लोग रहते हैं, ये इसका कहना है 429 प्रति वर्ग किलोमीटर ये होता है वर्ग। ठीक, और इसमें जनसंख्या में 10 की वृद्धि की बात करें तो 20.2% इसकी जनसंख्या वृद्धि हुई है। और हम बता दें जनसंख्या से कम 3 या 4 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे तो विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसमें 10 की वृद्धि कितनी हुई, कमी कितनी हुई और वर्तमान में जनसंख्या घनत्व कितना है, शहरी जनसंख्या कितनी, ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा जो हम बता रहे हैं, इस पर ज़्यादा गौर ये करना। जैसे शहरी जनसंख्या की बात करें तो ये शहरी जनसंख्या और वर्तमान में 22.3% शहरी जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो इतनी है और 77.7% ग्रामीण जनसंख्या है। अब आपको बता दें गरीबी रेखा का निराकरण कैसे हुआ, तो तेंदुलकर समिति एक बनाई गई थी गरीबी रेखा से नीचे निवसित करने वाली 2011-12 के अनुसार 29.43% जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर कितना है, तो कार्य करने वालों लोगों की जो प्रतिशत दर है 32.94% है। अब बता दें जन्म प्रत्याशा या जीवन प्रत्याशा के बारे में तो 2016 से 20 के जो जनगणना उसी के बीच का मैटर है, तो फिलहाल 2011 के बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो जीवन प्रत्याशा 2016 के अनुसार हम बता दें तो प्रति व्यक्ति 66 वर्ष जीता है। ठीक, फिलहाल अब बढ़ गया है। और पुरुषों के जो है वो 65.3%, महिलाएं ज़्यादा जीतती हैं क्योंकि इनको टेंशन कुछ कम रहता है, इनको हार्ट अटैक जल्दी होता है इसलिए जल्दी निपट जाते हैं, बाद में निपटती हैं। ठीक, ये तो टेंशन देती हैं इसीलिए इनको टेंशन होता नहीं। अब बात करें आगे धर्म के अनुसार जनसंख्या 2011 की, तो हिंदू जनसंख्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में भारत में हिंदू बाहुल्य देश है और उसके अंदर यूपी में जो है हिंदुओं की संख्या जो है 79.73% है। मुस्लिम जनसंख्या की बात करें दूसरे नंबर पर मुस्लिम आते हैं जो 19.26% है उत्तर प्रदेश में। सिख आते हैं जो इनकी जनसंख्या इतनी है और 0.32% सिखों की संख्या है। ईसाई जो हैं यहाँ पे 0.18% यहाँ के ईसाई हैं। जैन हैं 0.11%। बौद्ध जो हैं उनकी संख्या की बात करें तो 0.10% है और अन्य धर्म है 0.0%। जो किसी धर्म को नहीं मानते उनकी संख्या 0.2% है।
कुल मिला के आपको 100% मिथेनी जनसंख्या मिलेगी। अब कुल साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर 67.7% नापी गई है। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता पूछ लेते हैं तो पुरुष साक्षरता आपको 77.3% मिलेगी उत्तर प्रदेश की। सबसे ज़्यादा पूछे तो केरल राज्य में 94%। और स्त्रियों की साक्षरता दर पूछे तो 57.2% उत्तर प्रदेश की। और नगरीय साक्षरता के बारे में बात करें तो नगरीय साक्षरता में 75.1% है पुरुषों की, जहाँ बात करें तो 80.4 और महिलाओं 69.2% है। और ग्रामीण साक्षरता 2011 के अनुसार हम बता दें तो ग्रामीणों में जो साक्षरता दर 76.3% है और महिलाओं की जो 53.7% है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में बात करें तो प्रशासनिक इकाइयाँ कितनी हैं तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो वर्तमान में आर्थिक संभाग क्षेत्र हम बता दें तो 4 आर्थिक संभाग है पूछे जाते हैं। मंडलों की संख्या पूछ लिया जाता है तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है 18 मंडल है। जिलों की संख्या सभी को पता है 75 जिला, भारत का सबसे ज़्यादा जिला वाला वो है अपना राज्य। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिला हैं। नगरों एवं नगर संकुलों की संख्या की बात करें तो 915 नगर हैं। और ग्राम पंचायतों की बात करें तो 2022 तक 58,189 ग्राम पंचायतें भारत यूपी में बनी। और न्याय पंचायतें अब अस्तित्व में नहीं है फिलहाल, 2017 के अधिसूचना के अनुसार अब नहीं है। तहसीलों की बात करें तो 2022 तक जो तहसीलें 351 तहसीलें उत्तर प्रदेश में। विकासखंड की बात करें तो वर्तमान में 2022 में 826 विकासखंड अभी उत्तर प्रदेश में है। अन्य नगर पंचायतें हम बता दें तो स्थानीय निकाय निदेशानुसार 546 है नगर पंचायत 2023 के अनुसार। और नगर पालिका परिषद की बात करें तो 2023 में नगर पालिकाएँ जो हैं 200 स्थानीय निकाय निदेशालय हैं। और नगर निगम 2023 के अनुसार 17 स्थानीय निकाय निदेशालय हैं। और उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत कुल 760 नगरीय निकायों, 17 नगर निगम और 199 नगर पालिकाएँ हैं। परिषद एवं 544 नगर पंचायत हैं और ये चुनाव कराए गए हैं यहाँ पे। कुल राजस्व ग्राम की बात करें 2011 के अनुसार तो ये राजस्व ग्राम है इतना। और आबाद ग्राम की बात करें तो ये आबाद ग्राम की इतनी संख्याएँ हैं। और आगे बात करें सहकारिता की तो 2021-22 के अनुसार सहकारिता तो कृषि ऋण सहकारी समितियाँ 7,479। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 50 हैं। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक की शाखाएँ जो 323 हैं। ठीक, और चिकित्सा के और स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो अपने यहाँ जो स्थापित हैं चिकित्सा के लिए तो एलोपैथिक चिकित्सा एवं औषधालय 1 जनवरी 2022 में कुल मिला के इनकी संख्या की बात करें तो 5,121 है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय 2021-22 के आंकड़े के अनुसार 2,367 हैं वर्तमान में। होम्योपैथिक चिकित्सा एवं औषधालय 2021-22 में 1,585 हैं। आगे बात करें विद्युत के क्षेत्र में कितना क्या है तो उत्पादन राज्य क्षमता की बात करें 2612 करोड़ किलोवाट घंटा है। और प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग कितना करता है 401 किलोवाट घंटा करता है। और प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन करता है 112 किलोवाट घंटा, मतलब उत्पादन कम और खिंचाव ज़्यादा होता है। तो उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता जो है 21 दिसंबर 2023 तक इतना है मेगावाट। और इसमें राज्य क्षेत्र के तहत इतना मैटर आता है, इतनी संख्या है। और निजी क्षेत्र के तहत इतना है और केंद्रीय क्षेत्र के तहत ये है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब हुई? स्थापना के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की जो स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग जो है 1999 में बना। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है, ये पूछा जाता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1942 में हुई थी, असहयोग आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक, और एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो है नरौरा पूछा जाता है ये कभी। भारत उत्तर प्रदेश का एकमात्र विद्युत परमाणु केंद्र कौन सा है तो नरौरा जो है बुलंदशहर में 1989 में बना था। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में परिवहन के क्षेत्र में आपको हम बता दें तो परिवहन का क्या विस्तार है अपने यूपी में। तो कुल परिचालित मार्ग की लंबाई की बात करें तो 712,000 किलोमीटर 2019-20 के आंकड़े हैं। और डाकघरों की बात करें तो वर्तमान में डाकघर 17,890 हैं। और प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है तो 31 दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें तो 12,270.23 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान दूसरा है। ठीक, पहला है महाराष्ट्र। और प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या बताया तो 19
पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। गंगा एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन है। कुल लंबाई की बात करें 593.947 किलोमीटर है, फिलहाल अब बन चुका है। ठीक। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई, नहीं, गंगा एक्सप्रेस वे अभी बन रहा है, सॉरी, गंगा एक्सप्रेस वे अभी बन रहा है, अभी पूरी तरह से बन नहीं गया, इसमें काम चालू है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई की बात करें 296 किलोमीटर है इसकी। और आगे हम बात कर रहे हैं इसमें और कुछ जानकारी हैं बेसिक सी। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई की बात करें, देखो सड़क के बारे में पूछ लेते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस है, ये कहाँ से कहाँ तक गुजरता है और कौन कौन से ज़िले से जुड़ते हैं, तो ये पूछा जाता है ना। तो आपको बता दें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, तो 340.824 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है, तो 302 किलोमीटर। आपको ऐसे मिलान के लिए दे दिया जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको अगर पता है तो आप मिला सकते हो। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा राजमार्ग कौन है। अब यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई की बात करें तो ग्रेटर नोएडा से किसको किसको जोड़ता है, ये भी पूछ लेता है। तो यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। इसकी लंबाई की बात करें 165.537 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की बात करें तो ये 2001 में बना। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना की बात करें 2004 में हुआ। और प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई कब गई, ये भी पूछ लेते हैं। तो प्रथम रेलगाड़ी जो है चलाई गई थी 1859 में। और भारत में पूछे तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर, फेरी क्वीन नाम की गाड़ी थी, इंजन। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से कहाँ हुआ यूपी में, तो 1911 में हुआ था, इलाहाबाद से प्रयागराज के बीच में हुआ था। ठीक। अब आपके भाषा के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत हम बता दें थोड़ा आपको इसमें, एक मिनट। भाषा के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत 2011 के अनुसार हम बता दें तो हिंदी बोलने वाले कितने, 94.08%, उर्दू बोलने वाले 5.42%, पंजाबी 0.25% और बंगाली 0.12% बोलने वाले हैं। और जनप्रतिनिधि की बात करें तो देखो उत्तर प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा हो चाहे किसी विधान परिषद हो, सभी में ये जो है जनसंख्या की उसमें शामिल किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर इसका आरक्षण उसमें होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो है 80। उत्तर प्रदेश राज्यसभा सदस्य कितने हैं, 31। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य 403 है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या 100 है, तो ये याद रखिएगा। और कृषि से संबंधित हम बता दें तो कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 9 पूछे जाते हैं। किसान भाई योजना पूछ ली जाती है, तो किसान भाई योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1992 में इसकी शुरुआत हुई। चकबंदी योजना कब हुई, तो चकबंदी योजना 1954 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। और सबसे पुरानी नहर कौन सी, तो यमुना नहर है, पूर्वी यमुना नहर, 1830 में इसका निर्माण हुआ था। और सबसे बड़ी नहर की बात करें तो वर्तमान में शारदा नहर सबसे बड़ी है। और किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत जो हुई थी 18 जून 2001 को हुई थी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना आपको पता है, यहाँ पे आय जाति निवास वाली ये सिस्टम होता है, तो ई डिस्ट्रिक्ट में ये काम होता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई, ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन कागज़ बनते थे, आय जाति निवास जो भी प्रमाण पत्र वो ऑफलाइन बनते थे, लेकिन इसको जब डिजिटलीकरण किया गया तो ई डिस्ट्रिक्ट नाम से एक पोर्टल चालू हुआ उत्तर प्रदेश सरकार का। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2009 में हुई, ऑनलाइन इसमें फार्म अप्लाई किए जाते हैं। किसान रथ योजना की शुरुआत की बात करें तो 2010-11 के बीच में हुई है। और ऊर्जा शहर योजना 2008 में इसकी शुरुआत हुई। प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता की बात करें तो 426 ग्राम प्रतिदिन है उत्तर प्रदेश का। भारत में 459 ग्राम प्रतिदिन है 2022-23 के आंकड़े के अनुसार। अब राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1976 में हुई थी। और गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है, पूछ लेते हैं। गोकुल, तो गोकुल मतलब गोपाल, ये किससे संबंधित, गाय का दूध बेचते थे गोकुल ग्वाल वाले, तो दूध उत्पादन से ना, ऐसे याद करो। और प्रमुख कृषि निर्यात जोन कौन कौन से, तो कृषि कहाँ कहाँ पे होती है आपको हम बता दें तो आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, ये आपके क्षेत्र जो है आलू उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। ठीक, फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन होता है। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई आदि ये आम एवं सब्जियों के लिए ज़्यादा फेमस हैं। ठीक। और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत आदि आम, तो सहारनपुर में आम भी होता है और संतरे का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले तो सहारनपुर में होता है। और इसमें बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत ये बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पे बासमती चावल होता है। ठीक।
और आगे हम बता दें सिंचाई के साधनों के बारे में। सिंचाई की व्यवस्था क्या है अपने यूपी में, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल इतना है 163.6 लाख हेक्टेयर। और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो 144.14 लाख हेक्टेयर। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत है तो 88% है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम आज बताए हैं, और ऐसे ही रोज़ हम आपको पूरा यूपी से संबंधित जो भी है और करेंट अफेयर यूपी से जो भी रिलेटेड है हम आपको 1 महीने के अंदर ये सारा आपको करवा देंगे। और रोज़ रोज़ हम यही आपका यूपी स्पेशल से संबंधित सारे वीडियो बनाएंगे, और मुश्किल से ज़्यादा समय ना लेते हुए हम 15 मिनट या आधे घंटे का ही वीडियो बनाएंगे यूपी से संबंधित, जिससे धीरे धीरे आपको रिवीजन होता रहे और आपकी आगामी परीक्षाओं से अधिकतर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं तो वो आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे हम रोज़ अब यूपी स्पेशल से संबंधित वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, जिससे आपके जो भी भाई बहन हैं पढ़ने वाले यूपी से संबंधित परीक्षा देने वाले हैं उनको बेहतर ढंग से इसमें तैयारी हो सके। तो तब तक के लिए बाय, फिर हम मिलते हैं यूपी स्पेशल की अगली क्लास में कल। बाय, तब तक के लिए थैंक्स।